Now second types in epistasis, recessive epistasis. फर्स्ट टाइप हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस. नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड टाइप, that is recessive epistasis. Now these are 4 gene, capital C, small c, capital A, small a. Capital C and small c, that is epistatic gene. Capital A, small a, that is hypostatic gene. Epistatic gene always suppress the hypostatic gene. Now in epistatic gene, capital C, that is dominant epistatic. यहाँ लिखा है dominant epistatic gene क्या है, capital C. Small c, recessive epistasis, recessive epistatic gene, small c. उसी तरह से hypostatic दोनों है, but this one is dominant hypostatic and this one is recessive hypostatic. लिखा dominant hypostatic gene and recessive hypostatic gene small a. तो ये पहले हम लोग को ये समझ लेना है कि कौन सा जीन एपिस्टैटिक है, कौन सा जीन हमारा हाइपोस्टैटिक है. एपिस्टैटिक में भी पहले डोमिनेंट एंड रेसेसिव, हाइपोस्टैटिक में दिस वन इज डोमिनेंट एंड दिस वन इज रेसेसिव. स्मॉल ए रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक कलर के लिए, कैपिटल ए एगॉटी कलर के लिए. और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है कलर को, एक है कलर को इनहिबिट कर देगा, दूसरा जो है कैपिटल वाला ये कलर को एक्सप्रेस होने देगा. यानी कि कैपिटल सी जो है वो कलर को एक्सप्रेस होगा. तो अगर हम कैपिटल सी के साथ अगर कैपिटल ए आ गया तो एगॉटी कलर को ये एक्सप्रेस कर देगा. इसके साथ अगर ये आ गया तो ब्लैक कलर को एक्सप्रेस कर देगा. बट ये क्या करेगा, अगर ये नहीं है इन दोनों में तो ये डोमिनेंट है, बट अगर ये नहीं है, ये रेसेसिव वाला है, तो कैपिटल स्मॉल सी क्या करेगा, जो भी कलर आप साथ में रहोगे तो उसको ये इनहिबिट कर देगा. ठीक है, इसी बेस पे हमारा ये एग्जाम्पल है कोट कलर ऑफ माइस. तो क्रॉस को पहले समझ लें, फिर रिटन मैटर में आएंगे. पेरेंट्स लिया गया है ब्लैक कोट कलर माइस का, और माने ब्लैक माइस और एल्बिनो माइस लिया गया, वाइट लिया गया है और ब्लैक लिया गया. ब्लैक लेने के लिए हमेशा कलर शो होना है, तो कलर को एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल सी आपका, तो कैपिटल सी, और ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल ए, तो ये कैपिटल सी सी एंड स्मॉल ए ब्लैक कलर के लिए. एल्बाइनो वाइट है, यानी कि कलर को इनहिबिट कर दे रहा है, तो कोई भी इधर डाल दो बट वो स्मॉल सी जब रहेगा तो वो कलर को इनहिबिट कर देगा. स्मॉल सी केवल अपने कैरेक्टर में तभी इनहिबिट होगा जब उसके सामने कैपिटल सी होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है. बट यहाँ आप देख रहे हो कि ये रेसेसिव वाला जो है, जिससे हमारा नाम भी है इस एग्जाम्पल का रेसेसिव एपिस्टैटिक जीन, उसके लिए स्मॉल सी रिस्पॉन्सिबल है. कि स्मॉल सी है तो आपका ये कैपिटल ए जो एगॉटी ये है आपका हाइपोस्टैटिक, ये अपना कलर नहीं शो कर पा रहा है. एगॉटी होना चाहिए ये बट ये उसको इनहिबिट कर दे रहा है, तो वो वाइट दिख रहा है. अब इन दोनों का ये गैमिट ले लिए, इस साइड से कैपिटल सी स्मॉल ए, इस साइड में स्मॉल सी कैपिटल ए. अब दोनों का गैमिट का मेल एंड फीमेल में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारा ये 4 डायहाइब्रिड क्रॉस है ये, तो 4 आपके ये अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए. ठीक है, और ये इसमें आपका कैपिटल सी है तो कलर शो करेगा, और इन दोनों में ये डोमिनेंट है आपका, तो कैपिटल ए फॉर एगॉटी, इसलिए कलर हो गया एगॉटी. अब इसके बीच में इंटरब्रीडिंग हो गई. इंटरब्रीडिंग सेम जो इधर है वही लिखा है इधर, और सेम वही इधर लिखे हैं. यहाँ थोड़ा सा ये आपका स्मॉल सी, इसको आप देख लेंगे, ये स्मॉल सी है. ठीक है,
या ऊपर लिख दे रहे हैं, ये स्मॉल सी है, ठीक है, यहाँ पे भी गलती से लिख गया था स्मॉल सी। अब इधर आपके 4 हैं ये अल्फ़ाबेट्स, इसके आपके 4 आपके गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स लिखा, और इधर भी 4 गैमेट्स। तो अब इसको चेकर बोर्ड में बनाया, 4 गैमेट्स इधर लिखे, 4 गैमेट्स इधर लिखे, और ये पूरा आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अब जीनोटाइप, ये जितने सारे हैं वो सारे यहाँ जीनोटाइप लिख गए हैं कि कितने तरह के यहाँ हमारे बन रहे हैं जीनोटाइप। जैसे कि आपका कैपिटल CC कैपिटल AA यहाँ लिखा, कैपिटल CC कैपिटल A, इस टाइप का आपका पूरे में केवल 1 ही है। जैसे पिछली बार किए वही सेम यहाँ वही सेम करना है कि इस तरह का। अब इसको हम कट कर दें, जो लिख लिया उसको कट कर दो। इस तरह का एक है तो 1 लिखे हैं, रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो 1 हो गया। नेक्स्ट है आपका कैपिटल C कैपिटल A स्मॉल a, ये हम लोग यहाँ लिखे कैपिटल CC कैपिटल A स्मॉल a, और इस तरह का हम लोग देख रहे हैं ये और ये दोनों सेम है, इस तरह का हमारे पास 2 है, ठीक है, तो यहाँ 2 लिखा, ठीक है। इस तरह के 2 हमारे पास है आउट ऑफ 16। अब थर्ड वन आइए, कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल A, ये देखिए कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल A, इस तरह का हमारे पास 2 है, एक ये है और एक ये है, आप देख लो ये सेम है दोनों, तो ये 2 है। उसके बाद है आपका कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल A स्मॉल a, आपके चारों आपके हेट्रोजाइगस, वही कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल A स्मॉल a, इस तरह के हमारे 4 हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 4 आपके हो गए। अब इन चारों, ये जो 4 आपके हैं 4 5 6 7 8 एक 9, ये जो 9 है ये टोटल 9 हो गया। और 9 कैसा दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ ये सारे कलर को शो करेगा, कैपिटल C कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, और कलर क्या आ रहा है A कैपिटल A, तो यानी कि एगॉटी, तो यहाँ लिखा एगॉटी। और रीज़न क्या दिया, प्रेजेंस ऑफ कैपिटल C एंड कैपिटल A, दोनों प्रेजेंट हैं, कैपिटल C और कैपिटल A है तो एगॉटी है। अब यहाँ सप्लीमेंट्री जीन लिखा है, वो हम अभी आपको बाद में समझाएंगे। अब आइए नेक्स्ट, ये 4 आपके कट गए, ये भी लिख चुके हैं। अब ये है, ये वाला देखिए यहाँ है कैपिटल CC स्मॉल a, कैपिटल CC स्मॉल a, इस तरह का सिंगल एक ही है तो यहाँ एक लिखा है, ठीक। उसके बाद है ये कट चुका है, ले चुके हैं, अब ये वाला लेंगे कैपिटल C स्मॉल c स्मॉल a, ये देखिए कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल A स्मॉल a, इस तरह के 2 हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों सेम है तो 2 हो गए। तो ये दोनों आपके टोटल आपके 3 हो गए। ये 3 कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि कैपिटल CC है तो कलर को शो करेगा। और इधर हमारे पास स्मॉल a है तो स्मॉल a यहाँ रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक कलर के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ आपका स्मॉल a ब्लैक कलर के लिए है तो वो ब्लैक कलर। तो ये जो 3 हैं आउट ऑफ 16, ये 3 जो हैं वो आपको ब्लैक कलर दे रहा है, और यहाँ 3 लिखा है, और यहाँ प्रेजेंस ऑफ कैपिटल C है तो कलर दे रहा है, और स्मॉल a साथ में है तो साथ में प्रेजेंस ऑफ कैपिटल C एंड स्मॉल a। अब नीचे आइए, अब यहाँ देखिए ये कट चुका है, ये सारा हम लोग ले चुके हैं, ये दोनों भी ले लिए। ये वाला स्मॉल CC कैपिटल A, यहाँ देखिए स्मॉल CC कैपिटल A, इस तरह का एक सिंगल है तो 1 लिखा। फिर ये वाला 2 हैं, इस तरह के सेम है दोनों, ये दोनों यहाँ पर ये 2 हो गए, स्मॉल CC कैपिटल A स्मॉल a, और ये सिंगल है स्मॉल C स्मॉल a, एक सिंगल है, सिंगल लिखा। तो ये जो 4 है, ये 4 में आप देखिए चारों में, ये चारों जो आपके हैं वो ये 3 हैं, इनमें कैपिटल C है ही नहीं, स्मॉल c है,
स्मॉल सी आपको कलर को आपको इनहिबिट कर रहा है। यहाँ लिखा है कलर इनहिबिशन, यहाँ देखिए कलर इनहिबिशन। तो ये स्मॉल सी कलर को इनहिबिट कर रहा है, इसलिए इधर कोई भी आप लेंगे तो वो अपना कलर नहीं देगा और वो वाइट या एल्बिनो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एल्बिनो जो आपका शुरू में पेरेंट्स आपका एल्बिनो यहाँ था, ये वाला कंडीशन कि जब कैपिटल सी नहीं है स्मॉल सी केवल रहेगा तो वो स्मॉल सी आपको इसको सप्रेस कर दे रहा है, या एगॉटी हो या आपका ब्लैक कलर हो, कोई भी स्मॉल ए भी होगा तो भी उसको सप्रेस कर देगा, या कैपिटल ए है तो भी सप्रेस कर देगा। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ये दोनों कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल ए के स्मॉल ए है, यहाँ दोनों स्मॉल ए, कोई भी कंडीशन हो सबको ये सप्रेस कर रहा है। तो ये वाला जो स्मॉल सी है ये रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन है, और यहाँ लिखा है ना रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन स्मॉल सी। तो रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, क्योंकि हाइपोस्टैटिक में आपका कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो वो अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहा है, ये उसके कैरेक्टर को सप्रेस कर दे रहा है। इसीलिए इस एग्जाम्पल का नाम पड़ा है रिसेसिव एपिस्टैटिक, क्योंकि ये सारे रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन हैं। तो ये सप्रेस कर दे रहे हैं इनके कैरेक्टर को और ये वाइट हो गए। तो यहाँ पे जो 4 है जो रेशियो वो ये है एब्सेंस ऑफ कैपिटल सी, कैपिटल सी आपका एब्सेंट है, कलर दे नहीं रहा है, एंड प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सी ये है आपका। तो प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सी इसे हम लोग लिख सकते हैं रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन। रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन हम लोग इसको लिख सकते हैं जो स्मॉल सी है, और वो यहाँ पे तो रेशियो 9:3:4 का यहाँ रेशियो हमारा आएगा रिसेसिव एपिस्टैसिस में। ठीक है, हम सप्लीमेंट्री की फिर अभी बाद में बात करेंगे। अब आइए इसका रिटेन मैटर जो क्रॉस में किया है वही यहाँ लिखे हैं। अब आइए यहाँ देखिए रिसेसिव एपिस्टैसिस 9:3:4। ठीक है, नाउ एपिस्टैसिस ड्यू टू रिसेसिव जीन इज नोन एज रिसेसिव एपिस्टैसिस। जब एपिस्टैसिस होगा किसके कारण? रिसेसिव जीन के कारण। तो रिसेसिव जीन आपका ये है, एपिस्टैटिक में रिसेसिव ये है। तो एपिस्टैसिस ड्यू टू रिसेसिव जीन इज नोन एज रिसेसिव एपिस्टैसिस, दैट इज आउट ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ जीन, 2 पेयर आपके जीन हैं, कॉमा द रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन mask the activity of the dominant gene of the other gene locus। क्या कर रहा है? रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन जो है ये स्मॉल सी जो है ये आपके अदर जो हैं उनको मास्क कर रहा है, उसको सप्रेस कर रहा है। तो अदर में कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो या कैपिटल ए स्मॉल ए हो, यहाँ आप देखिए यहाँ पे ये 3, तो इसके कैरेक्टर को वो मास्क कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है। तो वही है यहाँ पे कि आउट ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ जीन्स कॉमा द रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन मास्क द एक्टिविटी ऑफ द डोमिनेंट जीन ऑफ द अदर जीन लोकस, फुल स्टॉप। द डोमिनेंट कैपिटल ए express itself only when the epistatic locus C also has the dominant gene। डोमिनेंट कैपिटल ए जो है आपका कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस कर रहा है जब उसमें एपिस्टैटिक लोकस पे भी कैपिटल सी हो। देखिए यहाँ पे जैसे ए है कैपिटल बट ये अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहा है, बट यहाँ आप देखिए कैपिटल ए अपने कैरेक्टर को तभी शो कर पा रहा है जब कैपिटल सी उसे मिला, कि कैपिटल ए का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। स्मॉल सी के साथ ये अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाया। ये जैसे कैपिटल ए रिस्पॉन्सिबल है एगॉटी के लिए, तो ये दोनों एगॉटी नहीं दिखा पाया,
बट यहाँ पे एगॉटी तभी वो दिखा पाया जब उसके साथ में, उसके सपोर्ट में कैपिटल सी आया। तो ये है सप्लीमेंट्री एक रिलेशन कि कैपिटल ए तभी अपने कैरेक्टर को शो कर पा रहा है जब उसके साथ सामने वाला कैपिटल सी हो। ठीक है, वही यहाँ अभी लिखा। द डोमिनेंट ए express itself only when the epistatic locus capital C also has the dominant gene, comma, if the epistatic locus has recessive gene small c, comma, gene capital A fails to express। अगर एपिस्टैटिक लोकस पे स्मॉल सी अगर होगा तो कैपिटल ए जो है अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है। तो इस यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि कैपिटल ए को अपना कैरेक्टर को शो करने के लिए कैपिटल सी की ज़रूरत है। अगर कैपिटल सी होगा तो ये अपना कैरेक्टर दिखा पा रहा है, अगर स्मॉल सी है तो ये अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहा है। तो ये एक रिलेशन है कि इसके रहने पे ये अपना कैरेक्टर को दिखाता है, इसके रहने पे कैरेक्टर को कैपिटल ए नहीं दिखा पा रहा है। और उसी इस पूरे क्रॉस को फिर हम लोग इसको शॉर्ट में यहाँ लिखें कि इन माइस, कॉमा, एगॉटी कलर इज कंट्रोल्ड बाय जीन कैपिटल ए विच इज हाइपोस्टैटिक टू रिसेसिव एलील स्मॉल सी। ये जो है एगॉटी कलर जो है वो कंट्रोल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल ए, और वो हाइपोस्टैटिक है या सप्रेस है किससे, रिसेसिव एलील स्मॉल सी से। यहाँ आप देख रहे हैं स्मॉल सी से, यहाँ भी देख रहे हैं, इस क्रॉस में भी देख रहे हैं। यहाँ आप देखिए यहाँ एगॉटी अपना कलर आ गया यहाँ पे क्योंकि इसको कैपिटल सी मिला। यही कैपिटल ए यहाँ भी है बट ये अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाया एगॉटी का क्योंकि स्मॉल कैपिटल सी यहाँ नहीं है। तो ये रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन इसको सप्रेस कर दे रहा है। So, hypostatic to recessive allele small c, full stop. The dominant epistatic gene capital C in absence of A gives black color mice. डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन जो C जो है इन एब्सेंस ऑफ A, यहाँ देखिए यहाँ इन दोनों में जो 3 आया है इसमें इन दोनों में कैपिटल ए नहीं है, स्मॉल ए है, तो कैपिटल सी जो है स्मॉल ए का कैरेक्टर को शो कर दिया। स्मॉल ए है आपका ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो कैपिटल सी कलर को एक्सप्रेस करता है तो ब्लैक कलर को शो कर दिया। यहाँ पे कैपिटल ए था तो ये एगॉटी के लिए है तो कैपिटल सी उसके साथ मिलके एगॉटी को शो कर दिया। इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे पूरे में कैपिटल सी है तो उसके साथ जो भी कलर है सामने उस कलर को ये शो कर दिया। यहाँ एगॉटी, यहाँ ब्लैक, बट इधर कैपिटल सी नहीं है तो ये आपका इसके ऊपर इसको सप्रेस करके अपना कैरेक्टर ये वाला शो कर दे रहा है। सो द डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन कैपिटल C in absence of A gives black colored mice and in the presence of dominant gene capital A gives एगॉटी। अगर डोमिनेंट जीन A है तो एगॉटी देगा, अगर कैपिटल ए एब्सेंट है तो वो ब्लैक देगा, बट कैपिटल सी अपना कलर तब देगा। ठीक है, बट डोमिनेंट जीन ए इज अनेबल टू प्रोड्यूस एगॉटी कलर इन द प्रेजेंस ऑफ जीन सी। वही बात फिर से रिपीट है कि जो डोमिनेंट जीन ए है वो अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहा है, सो अनेबल टू प्रोड्यूस एगॉटी कलर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ जीन स्मॉल सी। स्मॉल सी के प्रेजेंस में ये एगॉटी कलर नहीं शो कर पा रहा है। देयरफॉर रेसेसिव स्मॉल सी जीन एक्ट्स एज एपिस्टैटिक टू जीन ए। इस तरह से जो रेसेसिव स्मॉल सी है जीन ये एक्ट कर रहा है एज ए एपिस्टैटिक टू
जीन ए, इसलिए इसे एपिस्टैटिक, यहाँ जो नाम है हमारा रिसेसिव एपिस्टैसिस इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ रिसेसिव स्मॉल सी जो एपिस्टैटिक जीन है वो आपका एक्ट कर रहा है एपिस्टैटिक का, किसके लिए, जीन ए के लिए। अब इसी क्रॉस का एग्जाम्पल लेके हम लोग शो करेंगे, बताएंगे कि सप्लीमेंट्री जीन क्या है। अब देखिए, सप्लीमेंट्री जीन देखिए यहाँ पे हमने लिखा प्रेजेंस ऑफ कैपिटल सी एंड कैपिटल ए ड्यू टू सप्लीमेंट्री जीन। ये दोनों जो है कैपिटल सी एंड कैपिटल ए जो है ये दोनों आपके सप्लीमेंट्री जीन है। सप्लीमेंट्री जीन का रिलेशन किस तरह का है कि ये दोनों एक तो कैपिटल जीन है, दोनों अपने अपने इसमें कैपिटल सी एंड कैपिटल ए, बट यहाँ रिलेशन किस तरह का है कि कैपिटल सी को ए की ज़रूरत नहीं है, ये अपना कैरेक्टर शो कर दे रहा है। यहाँ पे कैपिटल ए है यहाँ तक तो कैपिटल ए का कैरेक्टर शो कर दिया, यहाँ पे कैपिटल ए एब्सेंट है तो भी ये अपना कलर दे दिया। तो कैपिटल सी को कलर देना है, उसके साथ जो भी मिलेगा वो कलर वो दे देगा। तो यहाँ आपका एगॉटी मिला तो एगॉटी दिया, इधर ब्लैक कलर मिला तो ब्लैक कलर दिया। तो कैपिटल सी को कैपिटल ए की ज़रूरत है या रहे या ना रहे, ये अपने कैरेक्टर को दिखा दे रहा है कि इसका काम है कलर को एक्सप्रेस करना। यहाँ हम लोगों ने लिखा है कलर एक्सप्रेशन, तो कलर को वो एक्सप्रेस कर दे रहा है, चाहे कैपिटल ए रहे या स्मॉल ए रहे, दोनों में ये अपने कैरेक्टर को कैपिटल सी शो कर रहा है। बट कैपिटल ए जो है वो अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहा है विदाउट कैपिटल सी। जब तक उसको कैपिटल सी मिला तब तक वो एगॉटी कलर दिया, यहाँ पे कैपिटल ए को कैपिटल सी नहीं मिला तो ये अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहा है। इट मीन्स कि कैपिटल ए जो है इस पे डिपेंड है अपने कैरेक्टर को शो करने के लिए, बट कैपिटल सी डज नॉट डिपेंड अपॉन द कैपिटल ए फॉर देयर शो देयर ओन इफेक्ट। इसलिए इस तरह के रिलेशन को कहा जाता है सप्लीमेंट्री, और इस तरह के जो जीन हैं वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री जीन। सो यही आपको आगे यहाँ लिखा गया है सप्लीमेंट्री जीन्स के लिए, और उसके लिए भी यही क्रॉस बता के आपको एग्जाम्पल ये वाला देना पड़ेगा। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री जीन्स आर टू कैपिटल सी एंड स्मॉल ए इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ डोमिनेंट जीन्स। इंडिपेंडेंट है दोनों जीन हैं क्योंकि सी अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, ए अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, बट ए विदाउट कैपिटल सी अपना कैरेक्टर शो नहीं भी कर पा रहा है यहाँ पे। सो इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ डोमिनेंट जीन्स विच इंटरैक्ट इन सच ए वे दैट वन डोमिनेंट जीन, जिसको सी नाम दिया कैपिटल सी, विल प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट वेदर द अदर इज प्रेजेंट और नॉट। फिर से देखिए, सप्लीमेंट्री जीन्स आर टू इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ डोमिनेंट जीन। दो आपके इंडिपेंडेंट पेयर हैं डोमिनेंट जीन के, जिसमें कि इस तरह का इंटरेक्शन होता है विच इंटरेक्ट इन सच ए वे दैट वन डोमिनेंट जीन विल प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट वेदर द अदर इज प्रेजेंट और नॉट। दूसरा प्रेजेंट रहे या ना रहे, कैपिटल सी अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन भी है तो भी वो एगॉटी, हेट्रो है तो भी एगॉटी, ये होमो ये हेट्रो एगॉटी दिखा दिया, और यहाँ पे नहीं भी है तो ये अपना कैरेक्टर कलर एक्सप्रेशन दिखाया है। बट द सेकेंड डोमिनेंट, जिसको हम लोग ए कहेंगे कैपिटल ए, जीन कैन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट। जो सेकेंड वन है ये अपना कैरेक्टर तभी प्रोड्यूस कर रहा है जब उसे कैपिटल सी
फर्स्ट वन जो है फर्स्ट कैपिटल सी उसे मिलेगा तभी वो शो कर पाएगा, क्योंकि आपके पास ये एग्जाम्पल है कि इसमें आप देखिए कि कैपिटल ए अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहा है। यहाँ तक ए था तो ए गॉट ई दिखाया, इधर ए है बट ए गॉट ई नहीं है। इट मीन्स कि स्मॉल ए कैपिटल ए को कैपिटल सी की ज़रूरत पड़ रही है अपना कैरेक्टर को दिखाने के लिए। जैसे आप लोग दो फ्रेंड हो और दोनों में एक हमेशा अपना कैरेक्टर दिखा दे रही है तुम्हारा हेल्प लेके, बट दूसरा जो है वो विदाउट पहले वाले फ्रेंड का अपने कैरेक्टर को नहीं शो कर पा रहा है, अपनी बातों को नहीं कह पा रहा है। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे कि दोनों आपके डोमिनेंट होंगे बट कैपिटल सी डज नॉट डिपेंड अपॉन, यहाँ लिखा ना कि अदर इज प्रेजेंट और नॉट, दूसरा प्रेजेंट हो या नहीं हो कैपिटल सी अपने कैरेक्टर को शो कर दे रहा है। बट कैपिटल ए ऑलवेज कैन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट, उसके लिए फर्स्ट का होना मस्ट है, अदरवाइज वो नहीं शो कर पा रहा है। तो इस तरह का कैपिटल सी और कैपिटल ए का जो रिलेशन है, इस तरह के जीन का उनको सप्लीमेंट्री जीन नाम देते हैं। तो ये है आपका सप्लीमेंट्री जीन, और इसमें आप इसी एग्जाम्पल को दिखाएंगे। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीक में मेरी क्लास होगी, मैं इसे फिर से बता दूंगी।